बस थोड़ा सा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो और पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकें। ठीक है ना। बाकी अच्छा जी। सो आई एम स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन। मैं बेसिकली ओमनी एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हमारे पास जो वेबिनार है वो रिगार्डिंग Oracle DB है कि how what exactly is Oracle database is, how you guys can pursue your career as an Oracle database administrator। ठीक है। Oracle database administrator सिर्फ itself एक कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, इसके बिहाइंड पूरी एक साइंस है। हर कोर्स के दरमियान के बाद कोई ना कोई एक स्टेप होता है जिसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हो। ठीक है। हम थोड़ा सा उसको एक जनरलाइज डिस्कशन करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अबाउट कोर्स ऑफ 10Z071 का। उसके अंदर एक दो टॉपिक जो मैं प्रैक्टिकली कवर करवाऊंगा, करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट इट। ठीक है। थोड़ा अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ माई नेम इज राफे परवेज। आई एम एसोसिएटेड विद ओमनी एकेडमी फॉर लास्ट 2 years. I have done my bachelor's in computer science from Karachi University. फिर आगे मैंने अपना मास्टर्स परस्यू किया था PF कीट से। मेरा मास्टर्स बेसिकली डेटा साइंसेज एंड डेटाबेसेस में है। अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ एज अ डेटाबेस एंड क्लाउड कंसल्टेंट फॉर कॉन्स्टलेशन INC। आई हैव अराउंड 12 to 12 and a half year of experience working on database environments and cloud environments। मल्टीपल डेटाबेसेस में काम कर रहा हूँ इनफैक्ट, जिसके अंदर ओरेकल है, SQL सर्वर है, माई SQL है, एक्सेस है, पोस्टग्रेस है, अजोर है। ठीक है। हेट्रोजेनियस एनवायरनमेंट्स पे काम करने का जो है फायदा मुझे क्या हुआ है, मुझे ये फायदा हुआ है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया। एक्सपोजर मिलने से मुराद ये कि अब अगर मैंने कोई एक डेटाबेस सीख लिया, कोई एक RDBMS पे मैंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो उसके बाद मुझे एक सबसे आसान चीज़ जो लगी थी वो ये लगी थी कि मैं एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूव कैसे कर रहा था। और इन 12 साल के अंदर मैंने अपने डोमेन को एक्सपेंड किया, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं रहा। ठीक है। इन सब चीज़ों को करने में आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और आप लोग अगर करियर स्टार्ट करें तो वो कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट स्टार्ट विद बेसिक क्वेरीज। जब आप क्वेरीज लिखना सीख जाएंगे तो क्वेरीज हर डेटाबेस के प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से चलती हैं, उसके अंदर कोई आ, जो है ना डिस्टिंक्शन नहीं है। थोड़ा बहुत आपको माइनर सा फर्क मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप कोड लिख रहे होते हैं, .NET पे अलग कोड लिख रहे होते हैं, जावा पे कोड लिख रहे होते हैं, लेकिन जब आपको सूडो कोड लिखना आ जाता है, आपको लॉजिक्स को ब्रेक करना आ जाता है, तो आप बहुत आराम से जो है अपने कोड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली डेटाबेसेस के अंदर पर्टिकुलरली हमारे पास जब क्वेरीज को हम प्रॉपरली जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। जब हमें क्वेरी सही तरीके से लिखना आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल अलग अलग डेटाबेसेस के ऊपर जो है हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है।
मुझे बहुत सारे चैट्स में मैसेजेस आ रहे हैं, अ, तो वो मैं उन सब का जवाब दूंगा, लेकिन आफ्टर दिस होल प्रेजेंटेशन इज एंडेड। ठीक है। अभी तक जो मेरे 2 से 2.5 साल ओमनी एकेडमी के साथ है, उसके अंदर जो मुझे रिव्यूज मिले हैं, जिस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को चला रहा हूँ, वो आपके सामने है। ठीक है। ये रिव्यूज बेसिकली जब से कोविड और कोरोना हिट हुआ है, मेरे ज़्यादातर सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं। ऑनलाइन सेशंस के अंदर मैंने इस बात को मेक श्योर किया है कि मेरे तमाम सेशन इंटरेक्टिव रहे, मैं स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं, आप चाहें तो गूगल पे भी जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं, मेरे बारे में और एकेडमी के बारे में। फिर दूसरी चीज़ ये कि किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है। आई एम मोर फोकस्ड ऑन डूइंग प्रैक्टिकल स्टफ रादर देन गोइंग थ्रू स्लाइड्स। इनफैक्ट आज की क्लास में भी आप देखेंगे तो 4 से 5 स्लाइड से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा आज के सेशन में भी। ठीक है। अगर आप में से किसी के भी कोई ऐसा सवाल है जो उसमें आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे वो चैट पे भेज सकते हैं, मैं उनको एक एक करके जो है रिप्लाई करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं ओरेकल के ऊपर, कि ओरेकल सेशन जो है वो किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है, और हम उसको किस तरीके से मैनेज, किस तरीके से हम अपना करियर सर्टिफिकेशन के थ्रू लेके जा सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज ये कि ओरेकल के अंदर जो सबसे पहला बेसिक सर्टिफिकेट आता है वो आता है ओसीए। ओसीए को करने से पहले आपने सबसे पहले 1Z071 को क्लियर करना होता है, जो बेसिकली ओरेकल डेटाबेस सीक्वल क्वेरी होती है। ये अराउंड 2 आवर्स का जो एग्जाम होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है। इसके अंदर 63% पासिंग मार्क्स हैं। इस कोर्स की सर्टिफिकेशन की फीस यानी कि एग्जाम फीस जो है वो अराउंड 41,000 रुपीज है। इसको करने के बाद आपके पास 2 ट्रैक्स खुलते हैं। ठीक है। 2 ट्रैक्स जो खुलते हैं उसके अंदर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है और एक डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट के अंदर वो ओरेकल की डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर हम सारे के सारे ओरेकल फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो है एप्लीकेशन बन रही होती है ओरेकल ईपीएस एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दूसरा ट्रैक जो खुलता है वो खुलता है हमारे पास ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग डेटाबेस को मेंटेन किस तरह करते हैं, हमारे पास डेटाबेस की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, उसके अंदर इंस्टॉलेशन कैसे चल रही होती है, उसको रिकवर कैसे करते हैं, फेल ओवर्स कैसे होते हैं, रेप्लिकेशन कैसे होती है, हाई अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, ये सारी चीजें हम उसको मैनेज कर होते हैं। मोर ओवर, जब हम ऑरेकल के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे मेन जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि हम अपने डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। जब आप I1Z007 क्लियर करते हैं तो ये बेसिकली प्री रैक है आपका ऑरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट के लिए। ठीक है। जब आप ऑरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट की तरफ मूव करते हैं तो आपको सबसे पहले 1Z0071 क्लियर करना पड़ता है। फिर सेकेंडली जब आप ये कोर्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जब आपने ओसीए कर लिया तो नाउ यू विल बी एलिजिबल टू मूव फॉरवर्ड फॉर ओसीपी। ओसीपी क्या करता है? ओसीपी हमारे पास ओरेकल की सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती है जिसके अंदर यू विल बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिंग अप द ओरेकल डेटाबेसेस। ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं करते, हम पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपके पास डिजास्टर रिकवरी आ जाती है, रेप्लिकेशन आ जाती है, हाई अवेलेबिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, अगर हम इसको एक और नेक्स्ट एक्सटेंसिव लेवल पे लेकर जाएं तो हम चले जाते हैं फिर ओसीएम की तरफ। अभी पाकिस्तान में बहुत कम ओसीएम है, अराउंड 4 to 5 ओसीएम देयर आर इन पाकिस्तान। ओसीएम बेसिकली क्या होता है? ओसीएम एक ऐसा एनवायरनमेंट ओरेकल का प्लेटफॉर्म का एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसके अंदर वो आपका जो टेस्ट लेता है वो एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होता, वो थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होता, वो बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देगा जिसके अंदर सारी चीजें जो हैं वो खराब हुई हुई होंगी, अनस्ट्रक्चर्ड होंगी, और आपको उसको फिक्स करना होता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड वंस यू डू इट यू विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर ओसीएम। आज की क्लास में जो मेरा फोकस्ड है वो ओसीए तक है। ठीक है। हम ओसीए को देखेंगे कि हम ओसीए का पाथ पे हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हम
ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ओसीए के साथ साथ जो एक कॉम्प्लीमेंट्री में एक जो एड ऑन दे रहा हूँ वो ये कि मैं आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स हैं जो 1Z0071 से रिलेटेड है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है वो चैट में डालता जाए, मैं उसको रिव्यू करता जाऊंगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको जो है उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, मेरे पास मोहम्मद अरीब का एक सवाल आया है कि a little brief about Oracle and its ERP system or just a database। देखिए मैंने अभी आपको यही बताया कि डेटाबेस इटसेल्फ एक जो है अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ईआरपी सिस्टम बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है। जब इन दोनों के लिए जब आप मूव कर होते हैं तो मेक श्योर यू नो अबाउट ओरेकल, बिकॉज ओरेकल के अंदर अगर आप कहीं भी मूव करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू गेट योर सर्टिफिकेशन फॉर 1Z0071, ठीक है। अब्दुल रेहान साहब का सवाल है कि सर्टिफिकेट के लिए क्या फीस पे करनी पड़ेगी। देखें सर्टिफिकेशन की जो इटसेल्फ एग्जाम फीस है वो तो आपके सामने है, 40,500 है। कोर्स फीस जो ओमनी की अपनी फीस है वो आपको यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स जो है ना डिस्कस करके बता देते हैं। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है मुझसे, कैन वी गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस वेबिनार। आई डोंट थिंक सो कि इस वेबिनार का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वेबिनार में हम कुछ चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, हम जो है वो सारी चीजें कवर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वेबिनार का इटसेल्फ आई डोंट थिंक सो कि वी आर प्रोवाइडिंग एनी सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं। 1Z071 के अंदर हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हम ऑफर कर रहे हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक कोर्स आउटलाइन अपना। हम लोग बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर कर रहे होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, उसके अंदर इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना करियर का बेसिकली स्टार्ट लिया था ओरेकल से, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड करके दूसरी डेटाबेसेस के ऊपर काम करने लगा। मुझे काम करने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि मैंने रिलेशनशिप आरडीबीएमएस के पूरे कोर कॉन्सेप्ट समझे हुए थे। फिर उसके बाद मैंने आगे जाके अपना जो मास्टर्स भी परस्यू किया वो इसलिए किया था क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड था, ठीक है। सिमिलरली मेरा भी जो फोकस होगा वो यही होगा कि मैं आप लोगों को आरडीबीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द क्लास, ताकि आप सिर्फ ओरेकल तक ही अपने आप को अपने करियर को महदूद ना रख सकें, आप उससे आगे भी मूव फॉरवर्ड कर सकें। सेकेंडली, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या ऑफर कर रहे होते हैं, हम लोग बेसिकली देख रहे होते हैं कि एलियसेस का क्या काम होता है, रूल्स कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी क्वेरीज के अंदर, स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन, ठीक है, फंक्शंस के यूजेज, डेटा के साथ मैनिपुलेशन यानी कि डीएमएल डीडीएल डीसीएल, इन सारी चीज़ों का हम इन गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। जॉइंस कैसे बन रहे होते हैं, सिंगल क्वेरीज कैसे चला रहे होते हैं, सब क्वेरीज का क्या काम है, सेलेक्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ कैसे काम कर रही है, डेटाबेस के अंदर ट्रांजिशंस कैसे मूव हो रही होती हैं, इंडेक्सेस क्या क्या काम होता है, ठीक है। वर्किंग विद टेबल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, व्यूज किस तरीके से हम बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर और उनकी प्रिविलेजेस को हम कैसे ग्रांट और रिवोक कर सकते हैं। ये बेसिकली जब आप ये कोर्स को प्रॉपरली ओवरकम करते हैं और जब आप इसको हैंड्स ऑन हो जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल स्टार्ट वर्किंग एज अ डेटा टेक्नीशियन इन एनी कंपनी। डेटा टेक्नीशियंस, डेटा साइंटिस्ट जो अब एक नई ब्रॉड फील्ड बन गई है, इनके अंदर ज्यादातर काम जो हमारे होते हैं वो क्वेरीज से रिलेटेड होते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू गाइस दैट इफ यू आर गुड इन राइटिंग क्वेरीज you will be getting around 200K every month if you are good at writing queries or you can understand the system properly, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि यार ये एक मैंने कोर्स किया और इतने पैसे दिए हैं उसके बाद मेरे करियर में कोई स्टार्ट नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको पूरा फोकस्ड होके आप इसको रीड आउट कर रहे होंगे, गो थ्रू कर रहे होंगे, सही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने करियर में किस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। मोर ओवर जब हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास मेन कोर स्ट्रेंथ ही जो है, हमारे पास हर चीज की फाउंडेशन जो है वो
हर चीज की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास ओरेकल सीक्वल ही है। ठीक है। अच्छा, मुझसे अभी एक सवाल किया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरेकल 12c एंड एसक्यूएल। अगर से मैं एसक्यूएल को कंसिडर करूं तो देखें, एसक्यूएल बेसिकली सिंपल कमांड्स हैं जो हम ओरेकल के डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर चला रहे होते हैं, जैसे कि 11g 12c 19c। Oracle 12c 11g 19c आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ Oracle। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल इटसेल्फ जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, वो लैंग्वेज हम हर डेटाबेस के ऊपर लिख सकते हैं, हम हर डेटाबेस के ऊपर हम क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। आई होप दिस वुड हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू गाइस। ठीक है। सिंपली मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि हाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द सीक्वल्स। ठीक है। Do raise your hand if you can see the command prompt over here. Oracle Fusion के लिहाज से आपको हमारे कोऑर्डिनेटर्स गाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि Oracle Fusion में हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। मेरा जो बेसिकली मैं आप लोग को जो अभी एक कंसिडर कर दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि Oracle डेटाबेस का बेसिकली मैं ट्रेनर हूँ। ठीक है, मेरी कोर फील्ड डेटाबेसेस के रिलेटेड है। Oracle मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है जिसके अंदर हमारे पास क्लाउड बेस्ड भी होता है, प्रोग्रामिंग बेस्ड भी होता है, डेटाबेस रिलेटेड भी होते हैं। मैं बेसिकली मेरा जो प्राइम फोकस होता है वो फोकस होता है क्लाउड के ऊपर, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, एडब्ल्यूएस है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और सेकेंडली मेरा जो मेन फोकस है वो डेटाबेसेस के ऊपर है, ओरेकल है, 12c 19c। फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, एम एस एक्सेस है, माई सीक्वल है। मैं इनके ऊपर RDBMS को जो है वो कर रहा होता हूँ। किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, मोहम्मद अरीम ने, कि Oracle इज जस्ट अ डेटाबेस और इटसेल्फ अ ERP सिस्टम। देखें, Oracle ERP इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, Oracle डेटाबेस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, ERP एक बनी बनाई Oracle खुद जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, विच इटसेल्फ हैज इट्स ओन कॉस्ट। Oracle डेटाबेस एक अलग प्रोडक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक अलग क्राइटेरिया है, एक अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हर ERP सिस्टम के पीछे एक डेटाबेस चल रही होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर डेटाबेस ERP सिस्टम हो। ठीक है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मैं ये कहूँगा कि किसी भी ERP सिस्टम के पीछे सिर्फ Oracle की डेटाबेस डिप्लॉय होती है। बहुत सारी ERPs ऐसी बनी हुई है जिसके पीछे हमारे पास Oracle के अलावा भी दूसरी डेटाबेसेस चल रही होती हैं। ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक स्ट्रीमलाइन है जो Oracle प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर Oracle फ्यूजन आता है, Oracle ERP सिस्टम्स आ जाती हैं, Oracle का जो है हमारे पास डेटाबेसेस आ जाती हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फर्दर? सही है। अच्छा, अभी बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं क्वेरीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ओरेकल पे जो सीक्वल है वो इटसेल्फ क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आई हैव स्टार्टेड। लेट मी नो इफ यू गाइस एबल टू सी माय कमांड प्रॉम्प्ट। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो वो मुझे चैट में बता दे। मैं अगले 2 मिनट के अंदर जो है फिर अपनी क्वेरीज का सेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे कंफर्मेशन आ गई कि दे आर एबल टू सी द स्क्रीन। ठीक है, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई हैव कनेक्टेड माय सिस्टम टू SQL प्लस, यानी कि मैं Oracle के डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ एज अ sysdba। sysdba इज द सुपर यूजर जिसकी वजह से हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी इन्वायरमेंट को क्वेरीज कर रहे होते हैं, किसी भी टेबल्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नोट कर सकते हैं कि हमारे पास किस किस तरीके से
जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि उनको जो है वो फॉन्ट बहुत अ, कम नजर आ रहा है, मतलब बहुत स्मॉल नजर आ रहा है, तो मुझे थोड़ा इंक्रीज करने देते हैं। आई होप नाउ यू गाइस कैन सी इट। अगर किसी को मसला है तो बता दे। आई होप नाउ फॉन्ट इज विजिबल टू यू गाइस। गुड। ओके। मैंने क्या किया है, मैंने SQL प्लस की कमांड प्रॉम्प्ट से जाके यूटिलिटी को कनेक्ट किया है, यानी कि मैं अभी अपने Oracle के डेटाबेस से कनेक्ट हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट आई एम यूजिंग एन एंटरप्राइज वर्जन, ठीक है, ऑफ Oracle 12c। नॉर्मली बहुत सारी एकेडमीज ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली इतना फोकस नहीं किया जाता। वहाँ पर जो है जो मेन चीज़ों को, जो चीज़ें फोकस की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फोकस जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि वो स्लाइड्स के ऊपर बेस कर होते हैं, उनके थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है। मेरा फोकस इस चीज़ पर होता है कि मैं मोर और लेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाऊँ। आप लोग की स्क्रीन शेयर होती है, मैं आप लोग को ओवरव्यू कर रहा होता हूँ, और मैं आप लोग से एज ए इंटरेक्टिव बेस्ड सेशन ले रहा होता हूँ कि आप लोग मुझे बता रहे होते हो कि हाँ ये काम है और हमें इस तरीके से करना है। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने अपने सीक्वल को एसक्यूएल को कनेक्ट किया है। ठीक है, यानी कि मैं ओरेकल के डेटाबेस से कनेक्ट हूँ। हर कोर्स में, यानी कि ओसीए तक, ये मेरे कोर्स का पार्ट है कि मैं 3 घंटे की क्लास को डेजिग्नेटेड करता हूँ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल सेटअप ऑन द स्टूडेंट्स कंप्यूटर। यानी कि आप ओरेकल के डेटाबेस को डाउनलोड भी खुद कर रहे होते हो, और आप मेरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको इंस्टॉल भी कर रहे होते हो। अच्छा, इंस्टॉलेशन का मतलब ये नहीं कि ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है और उसके बाद हम रैप अप करेंगे चीजों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको इंस्टॉलेशन करके उसको अनस्टॉल करते हैं बाइनरीज को, और फिर दोबारा उसको अनस्टॉल करते हैं जस्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन के काम किस तरीके से चलता है। इंस्टॉलेशन इज अ पार्ट ऑफ माई कोर्स आउटलाइन। ठीक है। पूरा का पूरा फोकस यही होता है कि आप जब अपना टाइम, अपना पैसा इस पूरे सेशन को कंडक्ट करने में इन्वेस्ट करें तो यू शुड गेन समथिंग बिसाइड द स्लाइड्स इन द बुक। ठीक है। अभी मैंने अपने सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं एक सिंपल सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो मुझे मेरे डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे पुल आउट करके दे देगा। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक DESC यानी कि डिस्क्राइब की एक कमांड चलाई है, जिसने मुझे शो कर दिया कि मेरे पास DBA अंडरस्कोर टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक है। इन कॉलम्स को देखने के बाद मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास जितने भी डेटाबेसेस मौजूद हैं, जितने भी टेबल्स मौजूद हैं मेरी डेटाबेस के अंदर, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल हो गया। जिसके अंदर मेरे पास आ गया, लेट्स सपोज ओनर है और टेबल नेम है। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं एक सेलेक्ट की स्टेटमेंट चला रहा हूँ। सेलेक्ट ओनर कॉमा टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DBA अंडरस्कोर टेबल्स वेयर ओनर इज इक्वल्स टू HR। मेरे पास एक स्कीमा है, ठीक है, HR का, यानी कि एक यूजर है HR, उसने क्या किया, उसने अपना एक एक डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, उसने टेबल्स बना के रखे हुए हैं हमारे इस स्कीमा के अंदर, जिसके अंदर सारे टेबल्स हैं। ठीक है। मैं इसके उसमें देख रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ओनर की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है। यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन से टेबल्स हैं मेरे पास, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओनर के अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा HR है और टेबल का नाम जॉब्स है। ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक HR के यूजर से कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि अभी मैं किससे कनेक्ट हुआ था, एक सुपर यूजर से। अब मैं क्या करूंगा, मैं HR के यूजर से कनेक्ट करूंगा। अब क्योंकि मैं सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैं किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर जो HR था उसका पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ।
ठीक है। उसका पासवर्ड मैंने omni123 रखा है, मेरा यूजर HR है और मैं अकाउंट को अनलॉक कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट अनलॉक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं HR से कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम कनेक्टेड विद द यूजर HR। मैं इसको वेरीफाई कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते होंगे कि यू कैन सी दैट आई एम द यूजर HR। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, यू कैन पुट इट इन द चैट, आई वुड ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू गाइस कि किस किस तरीके से मेरे पास मैं इसको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, मैं HR से कनेक्ट हो गया। अब व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू, आई विल बी क्रिएटिंग अ टेबल, अ न्यू टेबल। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने एक ओमनी टेस्ट टेबल के नाम से एक टेबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं नेम, उसकी डेटा टाइप और डेटा लेंथ को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड माय टेबल। सही है। अभी मैं अगर इस टेबल के अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओमनी टेस्ट टेबल करता हूं, तो यू कैन सी आई हैव नो रोज। अच्छा, स्टार का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब यह हुआ कि मेरे पास इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उन सब का उठा के मुझे ये डेटा शो करवाएगी। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली मुझे कोई कुछ कॉलम्स चाहिए होंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ, जिसके अंदर मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ डिस्टिंक्टिव कॉलम्स चाहिए होंगे, मुझे उनको उठाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टार को रिप्लेस करके अलग अलग कॉलम्स मेंशन करूंगा। उसी में एग्जांपल दिखाता हूं। लेट सपोज, लेट मी क्रिएट अ टेबल विद मल्टीपल कॉलम्स। मैं एक टेबल बना रहा हूँ ओमनी टेस्ट टेबल डिटेल्स के नाम से। उसके अंदर मेरे पास पहला जो नेम है, वो पहला कॉलम है वो है फर्स्ट नेम। सेकंड कॉलम मैं डाल रहा हूँ लास्ट नेम। उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद है फोन नंबर। ठीक है, कोई एक ऐसी मिस्टेक है जो यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स जो है वो शो करवा दी। अब अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं, तो यू कैन सी दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी रोज। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, मैं इस टेबल को पॉपुलेट करवाता हूँ। पॉपुलेट का मतलब क्या हुआ कि मैं इसके अंदर अपना डेटा इंसर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, जिन हजरात को स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है, आई वुड आस्क देम के रीजॉइन द कॉल, रीजॉइन द लिंक, कॉज अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है और उनको कोई मसला नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करूंगा, मैं इस टेबल के साथ अपनी वैल्यूज इंसर्ट करूँ, इंसर्ट इनटू ओमनी टेस्ट टेबल डिटेल्स, वैल्यूज। फर्स्ट नेम मैं लेट सपोज रख रहा हूँ मोहम्मद। सेकंड नेम जो लास्ट नेम है मेरे पास, उसको मैं रख लेता हूँ फरूख। ठीक है, एड्रेस में मैं डाल रहा हूँ कराची। ठीक है, और मैंने एक रो सक्सेसफुली इंसर्ट कर दी। सिमिलरली मैं इसी के तरह
दूसरी एक रो इंसर्ट करता हूँ जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ नाम सिराज, तीसरा मैं डाल देता हूँ असद। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओमनी टेस्ट टेबल डिटेल से उठाता हूं, तो यू कैन सी दैट अ नंबर ऑफ रोज इज कमिंग आउट। मैंने कितनी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करी थी? 3, और वो 3 की 3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सही है। इसके अंदर कोई मसला, कोई सवाल अगर किसी को है, दे कैन लाइक लेट मी नो, पुट इट इन द चैट। Okay, there are a few messages which I think I can ignore. Okay, अब सिनेरियो ये है, मेरे पास टेबल पॉपुलेट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ उसकी कि यार मुझे टेबल में ये सारी रोज नहीं चाहिए, यानी कि मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो कॉलम चाहिए जिसके अंदर, यस इट इज पॉसिबल टू ऐड मल्टीपल रोज इन वन स्टेटमेंट। ठीक है, हम उन सब चीजों को ओवरव्यू करते जाएंगे जब हमारे पास आगे आगे अगर हमारे पास सेशन ये कंटिन्यू होता जाएगा। अभी द मेन पर्पज इज टू गिव यू अ बेसिक आइडिया दैट हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, अच्छा सिमिलरली जब मैं यहाँ पर, अभी मेरे पास सेलेक्ट स्टार से सब कुछ आ गया, अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट नेम मेरे पास मौजूद हो, तो मैं क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट नेम उठाया और मेरे पास फर्स्ट नेम में सिर्फ मोहम्मद आया, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही जो है वो पुल करने की कोशिश करी है। अब लेट सपोज मुझे सिर्फ लास्ट नेम पुल करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंडली नेक्स्ट फेज पर आता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे अब ये तो पता चल गया कि यार मैं फर्स्ट नेम कैसे पुल कर सकता हूँ, मैं लास्ट नेम कैसे पुल कर सकता हूँ। अब कोई मेरा एक ऐसा यूजर है जिसको एल अंडरस्कोर नेम का मतलब नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं अपने आसानी ये कर देता हूँ उसको। मैं अगर इस तरीके से शो करूंगा, यानी कि मैं अगर उसको एलियस डिफाइन करूंगा, तो नाउ यू कैन सी दैट माय एल अंडरस्कोर नेम इज शोन एज लास्ट नेम। ठीक है, कोई मसला, कोई सवाल? दिस बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू कि हम एलियसेस को कैसे यूज करते हैं। ये काम हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल टेबल से सेम कॉलम के डेटा जब आ रहा होता है, यानी कि सेम कॉलम नेम का जब डेटा रिट्रीव कर होते हैं, तब हम एलियसेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट, अब मुझे पता चल गया कि मैं अपने कॉलम्स को कैसे उठा सकता हूँ। सही है, मैं अब बात करता हूँ कि हाउ वी कैन गेट द डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम आवर कॉलम्स, फ्रॉम आवर टेबल। जैसे कि आपको याद होगा मैंने 3 दफा मोहम्मद इंसर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि मुझे रिपीटेड डेटा मौजूद ना नजर आए, यानी कि मैं, मुझे सिर्फ एक ही मोहम्मद नजर आए, या डिस्टिंक्ट डेटा जितना भी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली एक क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एफ अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ओमनी टेस्ट टेबल डिटेल्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट ओनली अ सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यू हैज बीन रिटर्न्ड। सही है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इंसर्ट इनटू ओमनी टेस्ट टेबल्स डिटेल्स वैल्यूज में मेरे पास, मैं एक नई वैल्यू डाल रहा हूं जिसके अंदर मैं डाल रहा हूं अब्दुल सिराज एंड पिंडी। ठीक है, ओमनी टेस्ट टेबल डिटेल्स, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम गलत लिखा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर एक और वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी तो मैं इसके आगे इसको और जो है प्रोलॉन्ग करता रहूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं।
अब्दुल, असद, ISB। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी होगी यकीनन। यस, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको इसी वैल्यूज को लेके चलता हूँ, तो इसको आप आगे हम ओवरलुक कर लेंगे। ठीक है। अगेन रॉन्ग नेम ऑफ द टेबल। सही है। अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितनी रोज आनी चाहिए इस टेबल में से, तो लेट्स सी। नाउ वी हैव 6 रोज। ठीक है। अब अगर मैं सेलेक्ट f_name एज फर्स्ट नेम करता हूं, so you can see that we have 3 Abdul and 3 Mohammed। ठीक है। इसके अंदर कोई मसला, कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों को समझ में ना आए, यू कैन सेंड मी इन द चैट एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जब डिस्टिंक्ट चलाता हूं तो यू कैन सी दैट नाउ वी हैव मोहम्मद एंड अब्दुल। ठीक है। ये चीज अब समझ में आ गई हुई, थोड़ा और क्लियर आउट हो गया होगा। ये बात आ गई हमारे पास डेटा के डिस्टिंक्टिव डेटा पुल आउट करने का तरीका। सेकेंडली अब हम बात करते हैं उसके ऊपर कि लेट्स सपोज मुझे अपनी रोज है उसको फिल्टर आउट करना है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फर्स्ट नेम डू वी हैव। ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ऐसे नाम चाहिए जहां पे सिर्फ उसका फर्स्ट नेम अब्दुल ही हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेयर का क्लॉज यूज करूंगा, वेयर f_name इज इक्वल्स टू अब्दुल। ठीक है। मैंने डिस्टिंक्ट हटा लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने l_name एज लास्ट नेम शो करवा रहा हूँ। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि अब्दुल सिराज हमारे पास आया है, हमारे पास अब्दुल असद आया है। ठीक है। इसके अंदर किसी को कोई मसला, कोई ऐसा सवाल जिसको समझ में ना आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये अब हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ वो वैल्यूज निकाली हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम हमारे पास अब्दुल था। लेट सपोज अब मुझे लास्ट नेम चाहिए। अब लास्ट नेम ऐसा हो जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ असद आ रहा हो। तो हमने दो वैल्यूज डाली थी जिसके अंदर एक मोहम्मद असद थे और एक अब्दुल असद थे, तो वो दोनों हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है। इसके अलावा अब लेट सपोज मुझे ऐसा नाम चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट नेम असद हो, सॉरी लास्ट नेम असद हो, लेकिन जो सिटीजन है यानी कि जो उसका शहर है, ठीक है, वो कोई और हो। यानी कि लेट सपोज मेरे पास असद दो जगह पे लोकेटेड है, एक कराची और एक इस्लामाबाद। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो लॉजिक से क्या, कैन यू गाइस हियर मी? जी बिल्कुल। और लॉजिकल कंडीशन माशाल्लाह आप सब लोगों ने उसको गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, एंड एड्रेसेस में मैं जाता हूँ, एड्रेस इज इक्वल्स टू ISB। तो अब जो मेरी क्वेरी है उस हिसाब से क्या आता है कि यार मुझे जो है लास्ट नेम जो होना चाहिए वो असद होना चाहिए। ठीक है। और उसका एड्रेस जो होना चाहिए वो इस्लामाबाद होना चाहिए। तो यू कैन सी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पुल आउट हुई है। ठीक है। एक ही रो पुल आउट होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्वेरी लिखी थी वो दोनों के दोनों जो है आ, अब वो दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। ठीक है। और हमारे पास ये डेटा आ गया। सिमिलरली जब मैं इस एंड ऑपरेटर्स को और में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास अब दो से ज्यादा रोज आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू होनी चाहिए।
देखें, मेरे पास वो डेटा भी आया है जिसका लास्ट नेम मोहम्मद असद था, यानी कि असद था, और मेरे पास वो डेटा भी आया है जो जिसके अंदर एड्रेस मेरे पास कराची भी था और इस्लामाबाद भी था। जिन हजरात को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आई रिक्वेस्ट देम टू चेक देयर इंटरनेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट my voice or the presentation. So I would request them to disconnect and reconnect to the link so we can go through it again. ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, हमने ये चीज देख ली कि वेयर क्लॉज कैसे यूज होता है, हमने ये देख लिया हमारे पास वेयर क्लॉज कैसे यूज होता है। दूसरी चीज हमने ये देख ली कि हमारे पास हम और एंड का फिल्टर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो बात आती है, अब लेट सपोज मैंने एक टेबल बनाया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सॉर्टेड वे में आए, यानी कि मेरे पास जो डेटा आ रहा हो वो शो करे एक ऑर्डर बाय के थ्रू, यानी कि फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर्स में आए, सेकंड नेम के हिसाब से आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सी क्वेरी लिख रहा हूँ, ऑर्डर बाय लास्ट अंडरस्कोर नेम एफ अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ऑर्डर बाय एल अंडरस्कोर नेम। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे उसमें करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मेरे पास जो लास्ट, जो मैंने अपनी कंडीशन लिखी थी, यानी कि जो मैंने लिखी थी उसके अंदर क्या था कि मेरे पास लास्ट नेम के हिसाब से ऑर्डर में आए। अभी मैंने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास शो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट नेम में सबसे पहले मेरे पास असद आ रहा था, असद के बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी थी मोहम्मद की। ठीक है, असद के बाद फिर दूसरा असद आया, उसके बाद अब्दुल्ला आया, फिर फरुख आया, फिर सिराज आया, फिर सिराज आया, फिर सिराज मोहम्मद आया। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सही है। किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन? कोई ओके। हसान सिराज दो दफा इसलिए आया है क्योंकि हमने उसको दो दफा एंटर किया है। ठीक है, सही है, हमने उसको दो दफा एंटर किया, इस वजह से वो हमें दो दो दफा शो कर रहा है। अच्छा, ये सब चीजें थी। लेट्स सपोज अब हमारे पास एक क्वेरी आई है कि सर सिराज दो दफा कैसे शो हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ कि हम चाहते हैं कि यार अब जो सिराज है, हम जरा उसको देखते हैं कि उसके पास एड्रेस में क्या मौजूद है। वेयर, ठीक है, हमारे पास एक सिराज जो है वो दो पिंडी के मौजूद हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल सा एक काम किया, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक अपडेट क्वेरी चलाई, अपडेट, फिर अपने इसी टेबल को मैंने उठाया। ठीक है, सेट लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, अब जो सिराज है मैंने इसका नेम चेंज करके कर देता हूँ हसन। ठीक है, वेयर एल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू सिराज एंड एड्रेस इज इक्वल्स टू पिंडी। ठीक है, मेरे पास दो रोज अपडेट हो गए हैं, यानी कि अब मेरे पास सिराज नाम का कोई भी बंदा मौजूद नहीं होगा। अब मेरे पास जो मौजूद होगा वो हसन नाम का बंदा मौजूद होगा। तो लेट मी पुल आउट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमारे पास हसन एक, हसन दो मौजूद है, हमारे पास जो है वो पिंडी मौजूद है, सेम वही चीज़ है, यानी कि हमने डेटा को अपडेट करना भी सीख लिया। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हमने देखा कि डेटा क्रिएट टेबल कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल में इंसर्ट कैसे होता है, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, वेयर क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय कैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम अभी देखते हैं कि हम अपने टेबल को ट्रंकेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी कोई भी रो को डिलीट करना है, यानी कि लेट्स सपोज आई नीड टू डिलीट रो, डिलीट फ्रॉम टेबल, मैंने मेंशन किया वेयर एल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू हसन।
ठीक है, इससे 2 रोज उठा के डिलीट कर दी। डिलीट से क्या हुआ कि पर्टिकुलरली उस रोज को डिलीट किया जो हमने जो है डिलीट करवानी थी। अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल वाइप ऑफ करवाना हो, लेट सपोज कि मुझे पूरा का पूरा टेबल खाली कराना हो, तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। या तो मैं डिलीट के अंदर वेयर क्लॉज हटा दूंगा, तब भी मेरा टेबल पूरा पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर का डेटा सारा रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज या मैं उसको ट्रंकेट कर सकता हूँ। ट्रंकेट और डिलीट में फर्क क्या है? डिलीट के अंदर हम फ्रॉम क्लॉज यूज करते हैं, उसके साथ हम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डेटा को रिस्ट्रिक्टेड रख सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा टेबल खाली हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको सबको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि ट्रंकेट और डिलीट होता कैसे। ठीक है, secondly, truncate is way faster because it doesn't generate any logs while delete generates the log for recovery. ठीक है, सही है। अच्छा, ट्रंक किसी ने मुझसे पूछा ट्रंकेट एंड ड्रॉप में क्या फर्क है। ट्रंकेट देखें, ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट डेटा को डिलीट करता है, ड्रॉप ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, यानी कि ड्रॉप टेबल, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप यूजर, ये ड्रॉप यूजर इस्तेमाल है। ट्रंकेट क्या करेगा, उस टेबल के स्ट्रक्चर को जो है वो खाली करेगा। लेट सपोज इफ आई एम हैविंग अ कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर एक कुछ चीजें मैंने रखी हुई हैं, तो जब मैं ट्रंकेट करूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं उस कंटेनर को खाली करूंगा। सही, आई विल बी डिस्पोजिंग द स्टफ दैट इज प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं ड्रॉप की, तो मैं उस पूरे कंटेनर को डिस्पोज करूंगा। ठीक है, आई होप दिस हैज जो है क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा किसी ने मुझसे पूछा है डीएमएल और डीडीएल और डीसीएल कमांड्स क्या होती हैं। देखें, डीएमएल वो कमांड्स होती हैं जिसका हम अपने डेटा को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हम डेटा को व्यू कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी हमारे पास डीडीएल कमांड्स मौजूद हो रही होती हैं। डीएमएल कमांड्स वो होती हैं जिसका हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास तीसरी चीज आती है, वो आती है डीसीएल कमांड्स। डीसीएल कमांड्स में हम क्या कर होते हैं, हम डीसीएल कमांड्स में हमारे पास कमिट, रिवोक, ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा हसान, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो अपना जो है कनेक्शन जगह चेंज करके देख लें अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं। अदरवाइज यू शुड ट्राई टू गेट रिकनेक्टेड और यू कैन गो थ्रू टू द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई भी सवाल है यू कैन पिंग मी, आई विल ट्राई टू आंसर इट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग ट्रबल, सो आई थिंक द इशू इज फ्रॉम योर एंड। ठीक है, अच्छा अब लेट्स अब आगे मैं मूव फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, हमने अभी मैं ट्रंकेट करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास जो टेबल था जिसके अंदर मैंने इतनी सारी वैल्यूज डाली हुई थी, जब वो ट्रंकेट हो जाता है तो उसके अंदर क्या मेरे पास आता है, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, मेरे पास टेबल ट्रंकेट हो गया। जब मैं डीएससी इस टेबल का स्ट्रक्चर देखूंगा, मेरे पास स्ट्रक्चर मौजूद होगा, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास कोई रोज नजर नहीं आ रही। अब जिन सा भाई ने सवाल किया था कि ड्रॉप का क्या मतलब है, अब ड्रॉप टेबल, मैंने इस टेबल को ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो ये कहेगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। ठीक है, आई होप दिस वुड हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन जो आपने सवाल किया था। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक रिलेटेड था 1Z071। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, मैं किस तरह से प्रैक्टिकल कराता हूँ, मैं किस तरह से लैब कंडक्ट कर रहा होता हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस जो होता है प्राइमरी, वो यही होता है कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे मेरे सामने, जितने ज्यादा मसले मेरे सामने लेकर आएंगे उस उतना ही ज्यादा जो है वो मैं उन चीजों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन लोगों को जो है अभी अपने करियर का स्टार्ट ले रहे होंगे, जो ऑलरेडी जॉब्स पर होंगे, उन सबको इन सब चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होगी। ठीक है, अच्छा ये था ओवरव्यू 1Z0071 का। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट लेवल की ओसीए पे, यानी कि जब हम ओसीए पे मूव करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हम ओसीए पे मूव करते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम ओसीए पे मूव करते हैं तो हम सिर्फ क्वेरीज को नहीं देख रहे होते, अब हम ब्रॉडर
विजन के ऊपर देख रहे होते हैं, हम ब्रॉडर लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं कि यार आ, हम जो है किस तरह से काम कर सकते हैं। कामरान साहब, मैंने डिलीट और ट्रंकेट के डिफरेंस थोड़ी देर पहले ही बताया है। डिलीट इज फास्ट एज डिलीट इज स्लो एज कम्पेयर टू ट्रंकेट। ट्रंकेट के अंदर हमारे पास लॉग जनरेट नहीं होती, ट्रंकेट के अंदर हमारे पास रिकवरी पॉसिबल नहीं है। डिलीट के अंदर हमारे पास वेयर क्लॉज यूज हो सकता है। डिलीट हम यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर डेटा डिलीट करने के लिए वेयर क्लॉज के साथ। ट्रंकेट हम पूरे का पूरा टेबल का डेटा यानी कि पूरा का पूरा डेटा वाइप ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1Z062 के अंदर हम क्या करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देख रहे होते हैं कि हमारे पास डेटाबेस बनती कैसे है, हम उसको मैनेज कैसे कर होते हैं, हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस को बनाना, उसके अंदर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सॉरी गाइस, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऑरेकल का आर्किटेक्चर इटसेल्फ कैसा है। याद रखिएगा 7.1 के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि क्वेरीज कैसे चलती हैं, क्वेरीज को कैसे चलाया जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर के ऊपर हम ये काम कर रहे होते हैं कि आर्किटेक्चर बनता कैसे, ऑरेकल इटसेल्फ काम कैसे कर रहा है, कि अगर लेट्स सपोज मेरी क्वेरी स्लो चल रही है तो उनके रीजंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। मेरे पास अगर कहीं पे मुझे डेटाबेस बनानी है तो मैं उसको बना कैसे सकता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा डीएससी, देखें डीईएससी इज फॉर डिस्क्राइब टेबल और डीएससी इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है, दिस इज अ बेसिक कंफ्यूजन जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को हो जाती है। तो जब डीएससी करते हैं आप तो वो डिस्क्राइब होती है, और जब डीएससी करते हैं तो वो डिसेंडिंग में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, 6 O 62 के अंदर हमारे पास क्या है, O62 के अंदर हमारे पास आता है कि हम डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास फाइल्स जो बन रही होती हैं वो कहाँ पे बन रही होती हैं, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेट कैसे कर होता है, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम अपनी मशीन पे बैठ के कर रहे हैं, हमारे पास आउटसाइड फ्रॉम एप्लीकेशन जो है कोई डेटा नहीं आ रहा होता, सही है, हम उसको नहीं देख पा रहे होते, हम कैसे उससे कनेक्ट करेंगे, हम ये सब चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के हमारे पास हर बंदा जो है वो लॉग इन ना कर सके हमारी डेटाबेस पर। डेटाबेस की फाइल्स कैसे बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं दोबारा से अपने CMD प्रॉम्प्ट के ऊपर जा रहा हूं। लेट मी नो इफ यू कैन सी माय CMD प्रॉम्प्ट। Okay, so I'm assuming that you guys can view my command prompt SQL plus. तो अगर मैं यहाँ पर जाके एक कमांड लिख रहा हूँ, शो पैरामीटर डाइक, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताता है कि मेरे पास मेरी इंस्टॉलेशन कहाँ पर हुई हुई है, यानी कि 7.1 में जो मैं इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ उस इंस्टॉलेशन से यू विल बी एबल टू राइट क्वेरीज, राइट रिपोर्ट्स, क्रिएट रिपोर्ट्स, रिट्रीव द डेटा, मैनिपुलेट इट, सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ आपको जब O602 करवा रहा हूँ तो तब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें जो है ना इम्प्लाई हो रही होती है, हमारा डेटा फाइल सिस्टम के अंदर कहाँ जा रहा होता है, हम उसको ट्यून कैसे कर सकते हैं, हम उसके अंदर बैकअप कैसे लेते हैं, हम उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज ब्रिंग्स अ लार्जर ब्रॉड प्रोस्पेक्टस। जब आप ये काम कर लेते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू मैनेज अ डेटाबेस ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पर आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो है सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस किस तरीके से हमारे पास टेबल स्पेसेस कैसे बन रहे होते हैं, हमारा डेटा किस तरीके से ओरेकल डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, हमारे पास बैकअप्स, रिकवरी, उसकी क्रिएशन, कोई नया एनवायरनमेंट अगर हमने सेटअप करना होता है, वो सारी चीजों को हम और एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है।
मेरी अप्रोच क्या है? मेरी अप्रोच सिंपल, जैसा अभी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को एक अंदाजा हो गया होगा कि मैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के ऊपर, मैं अपने सेशन के ऊपर, कोई भी सेशन हो, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, मैं 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रख रहा होता। मेरा जो मेन कोर क्राइटेरिया है, मेरा जो मेन कोर फोकस ये होता है कि जो मैं अपने स्टूडेंट जो काम करवा रहा हूँ उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स काम करें, वो मसला मेरे पास लेकर आए। ठीक है, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आपके पास मसले आएंगे, आप लोग मुझसे पूछेंगे, मैं उसका ज्यादा अच्छा क्लियर व्यू दूंगा रादर इसके कि मैं सिर्फ आपको डिक्टेट करवाता रहूँ और आप उसको जो है वो जो है उस काम को या उस स्लाइड्स को बस जो है ना कॉपी पेस्ट करके चला रहे हो। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग क्योंकि अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर आ रहे होते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आप लोग उसके अंदर जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ठीक है, वो आप सीखें। ठीक है, फिर उसके बाद आप के ऊपर ये है कि हम लोग जो अप्रोचेस लेके चल रहे होते हैं, हम उसके अंदर जो है लैब्स के अंदर वो एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, कि पेपर्स कैसे आ रहे होंगे, हम क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर आउट कर होते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज 1 घंटे का सेशन है तो उसके अंदर मैं 45 मिनट्स डेडिकेटेड होते हैं इस सारे काम के लिए या हर मॉड्यूल के लिए। फिर ओवरऑल जो नेक्स्ट काम जो होता है वो ये होता है कि हम उसके अंदर जो लास्ट 15 मिनट्स है उसके अंदर मैं क्वेरीज, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, इन सबको रिजॉल्व करवा रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा, मोर ओवर मेरे पढ़ाने के जो तरीका है उसके अंदर ये कि मैं 2 क्लासेस एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। उसकी वजह ये है कि लेट सपोज आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन किया और उसके बाद आपकी कुछ क्वेरीज आई हैं जिसके लिए आपने पूछना होता है कि यार हमें ये मसले आए हैं, हमारे पास ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा सेशन रख सकें या इसका जवाब मुझे व्हाट्सएप पे दे दें, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए या उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं 1-2 सेशन अपने स्पेयर में रखता हूँ। यानी कि इफ़ अ कोर्स इज गेटिंग एंडेड इन 14 क्लासेस, आई वुड डेजिग्नेट 16 क्लासेस फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। जो लास्ट की 2 क्लासेस हैं वो आपके पास ये होता है कि हम उसके अंदर आपके जो भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये मेरी टोटल अप्रोच है। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट ओमनी अकेडमी, यू गाइस हैव ऑल द थिंग्स ओवर हियर। अब अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो लास्ट के 10 मिनट्स हैं, मैं उसके अंदर आपकी क्वेरीज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो यू कैन इनबॉक्स में। ओरेकल के डाउनलोड लिंक्स और सीक्वल, ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप सेशन के अंदर एनरोल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप गूगल पे कुछ भी लिखेंगे आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि यू गाइस वुड गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है ना, कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। बहुत सारे बच्चे अपने करियर के स्टार्ट में ये एक गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे पास गूगल है, हम गूगल करेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। लेट सपोज बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिलीट और ट्रंकेट जो है वो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिलीट और ट्रंकेट जो है वो अलग अलग काम कर सकते हैं। सब क्वेरीज क्वेरीज लिखना एक आर्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस आर्ट को वेस्ट ना होने दें। जब आप कोई भी चीज़ पे हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको उसको ग्रिप करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। सही, उस गाइडेंस के ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग जो है पूरी कोशिश कर होते हैं कि आप उसको जो है गो थ्रू कर सकें। ठीक है, आप ओरेकल के से डाउनलोड कर लेंगे आप जो है लिंक्स वगैरह, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन का जो क्राइटेरिया है वो आपका सिस्टम स्लो कर रहा होगा, उसके साथ बहुत जो है ऐसी चीजें डाल देंगे जो आपको यूज ही नहीं हो करनी होंगी। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड के कुछ भी करने से पहले थिंक ट्वाइस के वेदर व्हाट यू आर डूइंग वर्थ द टाइम, क्या आप इस सबको कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से इसको करें, तो फिर प्रॉपर तरीके से लेके चलें। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सेशन रिकॉर्डेड है, बिल्कुल है। ठीक है ना, इसके अंदर जो है वो आप लोग के पास जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये अपलोड के ऊपर होगी, अपलोड हो चुकी होगी।
लिनक्स के ऊपर ओरेकल की इंस्टॉलेशन, बिल्कुल ओरेकल की इंस्टॉलेशन का पूरा एक पार्ट है, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन हम किस तरह करते हैं। उसके अंदर हमारे पास साइलेंट इंस्टॉलेशन भी होती है, उसके अंदर हमारे पास विंडोज बेस्ड इंस्टॉलेशन है जो यूआई पर इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी इंस्टॉलेशन हम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं लिनक्स बेस्ड के ऊपर, ठीक है। कोई भी इंस्टॉलेशन करने से पहले मेक श्योर के, क्योंकि ये लैब्स आप अपने सिस्टम पे कर रहे होंगे तो आपके पास लिनक्स का एनवायरनमेंट माउंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है माउंट तो मैं आपको पूरी पूरी गाइडलाइंस परफॉर्म कर रहा हूँ। एक जगह पे मैं आपको पूरे का पूरा इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल। एनी क्वेश्चन, कोई ऐसा बंदा जिसको मुझसे बात करनी हो तो he can raise his hand, I will unmute him and then he can ask the question and everyone can listen to him. अनफॉर्चुनेटली आज जो हमारे पास जो टाइम है वो बेसिकली हमारे पास 1 से 1 घंटा मतलब 60 to 75 मिनट्स का टाइम पीरियड है। तो एप्स डीबीए ट्रेनिंग के लिए सबसे पहली चीज इफ्तिखार साहब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको एप्स डीबीए ट्रेनिंग के लिए भी मूव करना है तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आप जो है आप जो है वो पहले IZ071 मतलब 1Z071 क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आपने एप्स डीबीए में कैसे मूव करना है। रिदा खान पूछती हैं कि ओरेकल डीबीए बाकी डीबीएस से कैसे मुख्तलिफ है। देखें, डेटाबेसेस सारी की सारी सेम है, उसके पीछे एक ही काम चल रहा होता है। जो ओरेकल का आर्किटेक्चर है और जो फंक्शनैलिटी वो ऑफर कर रहा है वो इसको डिस्टिंक्ट करती है बाकी तमाम डेटाबेसेस से। बहुत सारे लार्ज एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो कि ओरेकल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके लाइसेंसेस करते हैं। जो जो ओरेकल के लाइसेंसेस यूज कर रहे होते हैं उनके लिए ओरेकल वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है बेसिकली उनको सारी की सारी चीज़ें जो है ना परफॉर्म करनी होती है। जो बेसिक डिफरेंस आता है ओरेकल पे और बाकी तमाम डेटाबेसेस पे वो उसकी फंक्शनैलिटी, उसका आर्किटेक्चर और उसकी लाइसेंसिंग आती है। इफ्तिखार साहब, अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ चाहिए तो आप बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर से, दे कैन गाइड यू प्रॉपर्ली, ठीक है। In the next few minutes I will be ending this questions, so let me know if anyone have any other question. Prominent difference between Oracle and SAP, देखें SAP एक ERP सिस्टम है, SAP के पीछे डेटाबेसेस नहीं चल रही होती, मतलब SAP के पीछे जो डेटाबेस चल रही होती है वो इंटरप्टेड होती है, वो SAP खुद उसको कर रहा होता है। Oracle बिल्कुल अलग है। Oracle बहुत सारी चीज़ ऑफर कर रहा होता है जिसके अंदर ERP सिस्टम भी आते हैं, डेटाबेसेस भी आती हैं, ठीक है, उसके अंदर जावा भी आता है, उसके अंदर सन सिस्टम्स भी आते हैं, उसके अंदर हार्डवेयर आता है। तो Oracle और SAP बिल्कुल अलग चीज़ है। Oracle is contains huge product in it, has a huge line of products. इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल, is Oracle and SQL two different things? निशान, SQL अलग चीज है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास SQL से हम डेटाबेस के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसको रिट्रीव कर सकते हैं। Oracle एक डेटाबेस है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं, उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज बहुत सारे घर हैं, उस घर को एंटर होने के लिए हमारे पास एक गेट है, गेट बेसिकली ओपन होगा तो हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। सिमिलरली SQL is a gate to access the database। अब उसके पीछे डेटाबेस कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। Last 2 minutes, if anyone have any questions you can ask me। अवेस SQL सर्वर के डिफरेंस जो है, SQL सर्वर और Oracle दोनों मार्केट के दो जायंट्स है डेटाबेसेस के अंदर। Oracle के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसके अंदर जो बैकअप करने का तरीका है, जो उसको एक्सेस करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की डेटाबेस है, उसके अंदर उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। मोर और लेस वही वाली बात है कि हमें कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी जगह पर होता है
तो वो पहले देखता है कि डेटाबेस चलती कैसे है। जब आपको एक चीज का पता चल जाएगा कि डेटाबेस चलती कैसे है, तो आप उसको ये डायग्नोस कर सकते हो कि हम उसके अंदर उसके अंदर जो एरर आ रहे हैं, मसला आ रहा है, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। HEC से रिकग्नाइज, राना साहब ये सवाल मुझे कुछ थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हमारे पास कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटर से हमारी बात करेंगे तो ही कैन दे कैन क्लियर योर क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल, हमने हसान अभी हमने जो देखा था, हमने डायरेक्टली जो है वो डेटाबेस को एक्सेस किया था, ठीक है। हमने किसी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं किया था, हमने डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस किया था, ठीक है। Oracle is a database usually uses backend ERP like SAP. बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हमारे पास जो बैकएंड ERP है, उसके अंदर जो है कोई भी ERP होती है, उसके बैकएंड पे कोई ना कोई भी डेटाबेस चल रही होती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो Oracle ही हो, वो MySQL भी हो सकती है, वो SAP भी हो सकता है, वो Access भी हो सकती है, वो SQL सर्वर भी हो सकती है, और वो हमारे पास Oracle भी हो सकती है। जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा वो Oracle यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड है। हम उसी की स्लाइड्स यूज कर रहे होते हैं, उसी का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसी के जो है वो डम्प्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। देखिए, मार्केट अभी बहुत ओपन है। मार्केट के अंदर अभी हमारे पास नई नई फील्ड आई है, जिसके अंदर हमारे पास डेटा टेक्नीशियन, डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिसिस्ट, इन सब की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। DBA इटसेल्फ अब सिर्फ एक ट्रैक नहीं रहा है, वो बहुत डाइवर्स फील्ड हो चुकी है, सही है। उसके अंदर अगर हमारे पास SQL क्वेरीज ही लिखना है, अगर हमें प्रॉपर्ली आ जाए और हमें उसको अंदर चीजों के अंदर हैंड्स ऑन हो जाए, तो आप उसी के अंदर बैठे बैठे जो है यू कैन अर्न अराउंड 200K per month, but you have to make sure that you are solid in writing queries and debugging stuff. इस कोर्स की क्या कॉस्ट है वो आप इस कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप लोगों को कंसेशंस भी मिल जाएगा इफ यू गाइस कम इन अ बैच ऑफ 3, ठीक है। अभी राइट नाउ प्रमोशंस वगैरह चल रही होंगी, ठीक है। तो इन अ बैच ऑफ 3 यू कैन गेट द डिस्काउंट्स, ठीक है। बिल्कुल, अजूर और MSCA भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अजूर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरा फुल क्लाउड से क्लाउड की तरफ मैं हूँ, तो अजूर इटसेल्फ भी हम लोग कोर्स करा रहे हैं। एनी कोर्स विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस एंड क्लाउड, आई विल बी योर ओनर। Once you get enroll a base, you will get all the books and all the study material, ठीक है, for Oracle. Okay guys, so I will be ending this session. If you guys have any other question, please raise your hand. You can guys raise your hand, otherwise I will be ending the session, ठीक है। आप लोग को मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। You guys can approach me through Omni Academy, ठीक है। You all know my name, so inshallah we'll see you in a course sooner or later. Thank you guys. Allah Hafiz.